नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है और बिहार के सारा नेता चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे। अभी हम तारापुर विधानसभा में और तारापुर विधानसभा के एक भावी उम्मीदवार हमारे साथ हैं और इनका स्वभाव शुरू से ही हेल्पफुल रहा है और लोगों के बीच जाके मदद करने का काम करते हैं और इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा का। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शंभू शंकर। शंभू शंकर जी। तारापुर विधानसभा से सर आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़िएगा इस बार? जी इस बार। सर आपका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड तो देख रहे हैं, इसी गांव से हैं, महिमाचक। जी सर। और पिछले 22 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में हैं। 14 वर्ष दिल्ली में थे और अब 8 वर्ष से यहाँ पे हैं। जी जी। करते क्या है सर आप? कि मैं नेत्र संबंधी, अभी कैटरेक्ट सर्जरी होता है हमारे यहाँ और ये ज़्यादा मैंने किया है पिछले 22 वर्षों में और वही चल रहा है अभी भी। कितने लोग का अब तक में कर चुके होंगे सर? देखिए अभी पूरा अगर 22 साल को देखेंगे तो लगभग लाख लोगों से 1 लाख से ऊपर लोगों का सर्जरी करवा चुके हैं अब तक। और सर्जरी कराने में सर किसी भी प्रकार का राशि भी लिया जाता है? जी नहीं, हम लोग निःशुल्क काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो भारत सरकार और बिहार सरकार के साथ काम किया है पिछले 8 वर्षों में और जब दिल्ली में था तो एक NGO के माध्यम से काम कर रहे थे, वो भी निःशुल्क ही था। बिहार विधानसभा चुनाव तारापुर से सर आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? आपका रीज़न क्या है सर? पहला तो ये मेरा घर है। जी सर। जी, और रीजन बहुत सारे हैं जो चुनाव लड़ने के लिए। कुछ महत्वपूर्ण ऐसा रीजन बताइए सर। देखिए जब से आए हैं पिछले 8 वर्ष से, तो जो बताया मेरा जो काम है वो कैटरेक्ट सर्जरी करवाते हैं बुजुर्ग लोगों का। जी। तो यहीं से काम हो रहा है। हर गांव में जाना होता था, हर गांव में कैंप किया है, तो हर गांव घूमते घूमते ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कितना बता सकते, कोई एक रीजन हो तो आप लोगों को बताएं। बहुत सारे रीजन हैं जो हर दिन फेस करते हैं, अभी भी फेस करके आ रहे हैं, जो कि जहाँ लगा कि नहीं ज़रूरी है, जो कर रहे हैं ये ज़रूरी है, किसी न किसी को आगे आना होगा। नहीं लगता है कि सर कि किसी पार्टी में ज्वाइन हो जाए और उस पार्टी से टिकट लेकर चुनाव में आए? देखिए आप सही कह रहे हैं, बिना पार्टी के तो होता नहीं है, सब कोई पार्टी से ही प्रयास करते हैं। लेकिन मैं जो लगातार 8 वर्षों से अपने लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि अगर लोगों के लिए काम करना है तो लोगों के साथ ही चुनाव लड़ना होगा। पार्टी में जाके फिर पार्टी के गाइडलाइन प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, उनके हिसाब से काम करना होता है। और जो हमारे यहाँ ज़रूरत है वो बेसिक ज़रूरत है, वो पार्टी के द्वारा शायद मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, ऐसा मुझे लगा। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, लोग साथ देते हैं, तो बाद में इन्हीं लोगों के साथ इस व्यवस्था को थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है। चलिए, क्योंकि सर का जो भाव है हेल्पफुल रहा है पहले से ही और हमारे बिहार को एक मददशीलता इंसान चाहिए बदलने के लिए। टिकट लेने के लिए लोग जान लगा देते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं कि इस बार हमको टिकट मिले और चुनाव लड़ें। आखिरकार क्यों? आपके अंदर ऐसा स्वभाव क्यों नहीं है? देखिए ये चुनाव वास्तविक अगर आप लोगों से बताऊं तो ये चुनाव मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं। जी। मैं लड़ रहा हूं अपने जो मेरे सामने जो जनरेशन है, जो मेरे छोटे भाई लोग हैं। चुनाव को ये बताया गया है और ऐसा बनाया गया है कि ये या तो बहुत सारा पैसा होना चाहिए या फिर आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी आप चुनाव में जा सकते हैं या आपको कहीं से टिकट मिल सकता है। लेकिन कभी इस भाव से नहीं लिया गया कि लोगों के लिए अगर कोई भी काम करेगा तो लोग उसे भी मौका दे सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं उदाहरण बनूंगा आने वाली जनरेशन के लिए कि काम करके भी और किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप सेवा करने जाते हैं तो लोग आपको हाथों हाथ लेते हैं। और एक अच्छे नेता को चुने। और तारापुर विधानसभा से हमारे शंभू शंकर जी के विषय में आप लोग का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनका काम जो ये काम कर रहे हैं, इनका काम आपको कैसा लगता है? इनसे आपको कभी मदद मिला है? जिसको नहीं मिला, अगर किसी भी प्रकार का परेशानी है उनके घर में या दादी या दादा का किसी भी प्रकार का परेशानी है तो ये ज़रूर मदद करेंगे। और सर के विषय में क्या आप लोग का कहना है? तारापुर विधानसभा से जितने भी लोग देख रहे हैं, इस बार कैसा नेता आप लोग लाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।